Hello everyone, this is Madhuri Sharasya in front of you. Welcome on our YouTube channel on Let's Speak. In this video, I am going to make you understand some kinds of daily use sentences. So that I hope you will love this video and I hope that you are going to watch this video till last. So without wasting our precious time, let's begin the video. Okay, so the first one expression of today's is help the destitute. Help the destitute means बेसहारों का मदद करना, है ना? बेसहारों का मदद करे. Destitute is बेसहारा, you know. बेसहारा. I'm not going to write down its हिंदी मीनिंग, you have to write down. आपको इसका हिंदी मीनिंग खुद लिखना होगा, मैं बस बता दूंगी. इसका अर्थ होता है हेल्प द डेस्टिट्यूट, बेसहारों का मदद करे. हेल्प द डेस्टिट्यूट मीन्स दैट समवन इज सेइंग टू समवन हेल्प द डेस्टिट्यूट. तो इसका हिंदी मतलब होगा बेसहारों का मदद करे. इसका हिंदी की लिख लीजिएगा. और चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बता देती हूँ. यहाँ पे सभी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँगी. जैसे कि हेल्प द डेस्टिट्यूट. शी वांटेड टू हेल्प द destitute but she couldn't do that. एक एग्ज़ाम्पल ऐसा बना लीजिएगा, मैंने लिख दिया है. मैं ज़्यादातर तो एग्ज़ाम्पल बोल के बता दूंगी. मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लिखने के कैपेबल है. यू कैन राइट डाउन बाय योर ओन. यू डोंट नीड any kind of support like such kind of things. You can write down. You just need to listen me. Listen carefully and do try to write down. Got it? Because if I write down each and every sentences, it is really going to take so much time. I hope you will get my point. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Laugh it off. My didi is singing song. Oh God, it's really okay. Try to understand. Laugh it off means किसी चीज़ पर हंसी, किसी भी चीज़ पर हंसना, है ना? हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना एक तरह से इस सेंस में होता है किसी चीज़ पर भी हंसना. तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. We should not laugh it off. हमें नहीं किसी चीज़ पे हंसी उड़ाना नहीं चाहिए. Why we should make laugh it off? We don't have right. हमें हक नहीं है. तो नेक्स्ट देखते हैं कास्ट एज पर्सन. इसको याद रखिए, इसको क्या पढ़ना है? एज पर्सन. कास्ट एज पर्सन. लालछन लगाना. Someone tried to cast as person me that I have stolen money from her house. ये बहुत बड़ा हो गया. किसी ने मुझ पर लालछन लगाने की कोशिश किया कि मैंने उनके घर से पैसे चोरी कर लिया है. ये इसका हिंदी होता है. ओके. He was trying to cast as person me. वह मुझ पे लालछन लगाने की कोशिश कर रहा था. ये हो गया, आप लिख लीजिएगा. Let's move to the next. Get fits. गेट फिट्स का मतलब होता है दौड़े पड़ना. यू नो, किसी व्यक्ति को दौड़े पड़ते रहता है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना. आप समझ रहे होंगे किस तरह के दौड़े पड़ते हैं. वो नहीं जो रन करते, नहीं. एक तरह से आप कह सकते हैं कि बॉडी में कुछ तरह के चेंजेस होता है और वो दौड़े पड़ने लगते हैं. दैट इज़ गेट फिट्स. माई ग्रैंडफादर गॉट फिट्स सो मैनी टाइम. मेरे जो दादा थे वो कई बार दौड़े पड़े हैं. My grandfather got many times fits.
मेरे जो दादा हैं वो कई बार उनको दौड़े पड़े हैं। नेक्स्ट इज हर्ल मड ऑन अदर्स। हर्ल, इसको हर्ल पढ़िएगा, ठीक है, हर्ल है ना, साइलेंट रखिएगा। हर्ल मड ऑन अदर्स। मड का मतलब याद रखिएगा कीचड़ होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हर्ल यानी उछालना होता है, मड यानी कीचड़, ऑन अदर्स किसी दूसरे पे, यानी किसी दूसरे पे कीचड़ उछालना, दैट इज़ हर्ल मड ऑन अदर्स। इस तरह से अगर टोट के इंग्लिश सीखते हैं ना तो ईजी हो जाता है समझना। इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस, इट्स वेरी quotidian थिंग, बट वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू पे सम attention for it. It's very easy. Don't think like I can't do that, let's give up. No, we cannot give up. सवाल ही नहीं पैदा होता है। So hurl mud on others means किसी दूसरे पे कीचड़ उछालना। We have not rights to hurl mud on anyone. हमारे पास ये बिल्कुल हक नहीं है कि हम किसी पे कीचड़ उछालें। We don't have rights. हमें हक नहीं है। Back the wrong. Back the wrong, गलत का साथ देना। गलत का साथ देना is back the wrong. ये डेली यूज़ एक्सप्रेशंस हैं, इसके बिना तो इंग्लिश बोलना लगभग इम्पॉसिबल। स्पोकन इंग्लिश इज़ इक्वल टू एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस, डेली यूज सेंटेंसेस, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तो बैक द रॉन्ग, गलत का साथ देना, गलत का साथ। when we back the wrong, we face many kinds of issues, problems, bottleneck। हाँ, यस, bottleneck यानी दिक्कतें। जब हम गलत का साथ देते हैं तो हम कई सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। when we back the wrong, we face so many kinds of issues, bottleneck, problems. The next one is defame others. Defame you can use instead of defame also. Insult others. Insult के जगह पे ही defame यूज़ किया जाए। Defame is थोड़ा सा अच्छा वर्ड है इंसल्ट के जगह पे, और कोई बात नहीं। डिफेम अदर्स इज इक्वल टू इंसल्ट अदर्स, यानी दूसरों को कौन डिफेम अदर्स, दूसरे का इंसल्ट करना। दे वर ट्राइंग टू डिफेम हिम। वे लोग उसका इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू डिफेम हिम। नेक्स्ट है चेज रेनबो। इसका मतलब होता है कोई असंभव चीज़ को करने की कोशिश करना, है ना, वैसा चीज़ को करने की कोशिश करना जो हमारे वश में नहीं है। the one which thing we try to achieve which we can't achieve, we are not capable to achieve it, but we try to achieve it, that is chase rainbow। वैसे चीज़ का पीछा करना जो हमारे वश में है ही नहीं, हम उसको कर ही नहीं सकते। किसी असंभव चीज़ के पीछे कोशिश करना, उसको अचीव करने का, दैट वन इज़ चेज रेनबो। ये मुझे बहुत पसंद आता है। आई डोंट नो व्हाई बट आई लव इट। चेज रेनबो, वी शुड डू दैट थिंग of course। So hope that this video is going to helpful for all of you. If it is, then do not forget to share amongst your friend circle if you can, and of course do not forget to like this video if you love this video. Bye, take care of yourself, keep studying.